हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यानी एक क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटीज record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. इसमें देखिए दिया हुआ दिनों की संख्या यानी नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। फिर नीचे लिख रहा है नंबर ऑफ डेज में 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40 ये दिया हुआ। तो सभी में देखना है आप 0 to 6 इसमें डिफरेंस अलग है, 6 to 10 इसमें डिफरेंस अलग है, तो यहाँ डिफरेंस की तो कोई वैल्यू नहीं होती इसमें। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, तो विद्यार्थियों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 11, 10, 7 इस तरह से 4, 4, 3, 1। अब हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मिड वैल्यू जो निकालते हैं वो क्लास इंटरवल को प्लस करके निकालते हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल 0 to 6 दिया पहला, तो 0 और 6 को प्लस करेंगे तो 0 + 6 कितना हो जाएगा 6। और ये इसको 2 से डिवाइड करोगे नहीं हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारी पहला मिड वैल्यू मिल जाता है। इस तरह दूसरी 6 और 10 कितना हो जाएगा 6 और 10 होगी 6 और 10 16, 16 2 से डिवाइड करोगे 8। तो इस तरह से हमारी दूसरी वैल्यू मिलेगी 8। फिर 12, 17, 24, 33 और 39। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका अगर डिफरेंस सेम हो तो जितना का डिफरेंस होता है सभी में प्लस करते चले जाते हैं। अब हम निकालते हैं f/x। नेक्स्ट स्टेप इज तो डायरेक्ट मेथड से f/x कर रहे हैं तो 11 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 11 to 3 33, 33 फिर एक करेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई 10 × 8 80, 7 × 12 84, फिर 68, 96, 99 और 39। अब हम सिग्मा एफ कर लेते हैं। सिग्मा एफ हो गया 40, फिर सिग्मा एफ एक्स 499। तो मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 499 अपॉन 40 जब इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 12.475 यानी 12.48 डेज। ये हो जाएगा एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स लिटरेसी रेट इन परसेंट ऑफ 35 सिटीज। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। टेबल में दिया हुआ है साक्षरता दर प्रतिशत में यानी लिटरेसी रेट इन परसेंट 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95 सभी में 10 का डिफरेंस है। नेक्स्ट दिया हुआ है नगरों की संख्या यानी नंबर ऑफ सिटीज 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है, अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल को वर्टिकल रूप में लिखना है तो यहाँ लिखेंगे साक्षरता दर प्रतिशत में यानी लिटरेसी रेट इन परसेंट, इसे हम सेम मान लेंगे। तो ये परसेंट सभी लिख ली। इसके बाद नगरों की संख्या दी हुई है यानी नंबर ऑफ सिटीज़ तो 3, 10, 11, 8, 3। ये हो गया हमारे एफ यानी सिग्मा एफ कर लेते हैं तो सिग्मा एफ हो जाएगा 35। इसके बाद मिड वैल्यू निकालनी है तो मिड वैल्यू के लिए आपको पता है क्लास इंटरवल को प्लस करके उसका हाफ कर देते हैं। तो 45 + 55 दोनों को प्लस किया तो ये हो जाते हैं 100। 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 50। तो पहला मिड वैल्यू जो मिली हमें क्या मिली 50। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी हो जाएगी 60, 70, 80, 90। अब हमें डी निकालना है। डेविएशन निकालने के लिए हम ए मानते हैं। ए जो मानते हैं वो दोनों तरफ से बीच में पड़ने वाली टर्म को मानते हैं, जैसे 50, 60 इधर से 90, 80 दो इधर छोड़े दो इधर छोड़े, तीसरा टर्म कौन सी बीच में कौन सी पड़ी 70। तो इस 70 को हमने ए मान लिया। अब इसके बाद ए = 70 लिया है तो हम डी निकालते हैं। डी इक्वल्स हो जाएगा x - a यानी x - 70। तो जो टर्म हमने ली है
50, 60, 70 जो आई थी, इन सभी में से 70 को माइनस करना है। तो 50 में से 70 माइनस करेंगे -20, फिर 60 में से करेंगे -10, 70 70 0, 80 में 70 माइनस करेंगे 10, और 90 में 70 माइनस करेंगे 20। ठीक है, इस तरह से आ जाती। अब नेक्स्ट देखते हैं u इक्वल टू होता है d/h। तो डिफरेंस हमने निकाला है, डेविएशन निकाल लिया d। तो h होता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल 45 से 55 पहले से ही पता चल जाएगा। तो 55 में से 45 जब आप माइनस करोगे, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करोगे, तो जितना बचता है वो उसका क्लास इंटरवल होता है, यानी विड्थ होती है। चलिए अब d को h से डिवाइड करते हैं। तो -20 को 10 से डिवाइड किया -2, फिर -1 0 1 2, ये जाएगा। अब हमें करना है f इंटू यू। तो f इंटू यू के लिए f है हमारा 3 और u है -2, तो -6, 10 इंटू -10, 11 इंटू 0 0, और ये हो जाएगा 20 इंटू 2। आपको करना है 3 इंटू 2 इज 6। अब माइनस वाली वैल्यू को आप एक साथ प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा -16। 8 और 6 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा +14। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू के लिए -16 में से +14 करना है। तो -16 + 14, यानी एक प्लस एक माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 14 माइनस करेंगे, बचेगा 2, और बड़ी संख्या का साइन लगा दोगे -2। ठीक है, -2 आया। अब हम मीन कर रहे हैं बाय स्टेप डेविएशन। तो फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू, या माध्य इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब सभी वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू 70 प्लस -2/35 इंटू 10। तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10, तो -4/7 बचा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप पहले 7 एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 70 इंटू 70। ठीक है ना, 70 में 7 से मल्टीप्लाई करके जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा 7। तो इस एलसीएम 7 आया, मल्टीप्लाई की 490 -4, 490 में से 486, 486 को 7 से डिवाइड किया तो 69.43। ये आ गया आपका एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ ए सिटी।